बताते चले कि पहले कश्मीर की तरफ से बनिहाल तक यहां पर ट्रेन आती थी, लेकिन अब केवल आप देखें 56 किलोमीटर का ये शेष भाग जो है वो रह गया था, लेकिन इस पर भी काम किया गया। मौजूदा वर्ष में मध्यम तक समूचे देश का कश्मीर से लिंक स्थापित करने के लिए ये काम किया गया है और 30.1 किलोमीटर लंबी जो एस्केप टनल है उसे फिलहाल तैयार कर दिया गया है और 48 में से 43 किलोमीटर से भी ज्यादा का जो सफर है और सुरंगों के बीच होगा। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता का जो संपर्क है वो कन्याकुमारी तक जुड़ता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से टाल जो है वो यहां पर ठोकती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी महा कवरेज आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू के अंदर पहुंचे और एमए स्टेडियम से एक बड़ा संबोधन जम्मू कश्मीर की जनता को दिया, जहां पर आपने देखा लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आम जनता ने अपना भाग भी किस तरह से स्टेडियम के अंदर दिया है। भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं, अलग अलग समुदायों से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे, पहाड़ी समुदाय से भी आपने देखा कबीले किस तरह से यहां पर पहुंचे, गुर्जर समाज से भी लोग यहां पर पहुंचे और पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से एमए स्टेडियम के अंदर जनता जो है वो पहुंचती नजर आई। फिलहाल शिक्षा को लेकर किस तरह से सरकार काम कर रही है, आज आपने देखा उद्घाटन का सिलसिला बदस्तूर किस तरह से जारी रहा, जिसमें 124 प्रोजेक्ट्स रखे गए थे जिनका शिलान्यास किया गया और साथ ही साथ बताते चले कि यहां पर डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है कि विकास की राह पर जम्मू कश्मीर किस तरह से चलेगा और बड़े महा प्रोजेक्ट्स लेकर यहां पर प्रधानमंत्री किस तरह से सौगात देने के लिए पहुंचे थे, जिसमें अगर हम 85 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, 7 ग्रिड स्टेशन है, 3 रिसीविंग स्टेशन है, 3 ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू के अंदर है, पुलवामा, बारामूला, श्रीनगर, बड़गाम, रामबन और सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और 12 रोड प्रोजेक्ट्स यहां पर सड़कों के लिए बनाए गए, उन पर भी किस तरह से काम। 3 ब्रिजेस का भी उद्घाटन फिलहाल किया गया जिसकी लागत 184.19 करोड़ बताई गई है और साथ ही बताते चले कि आपने देखा कि ट्रीटमेंट प्लांट्स भी किस तरह से बनाए गए हैं सांबा के अंदर, जिसमें 5 कॉमन इफ्लुएंट ये ट्रीटमेंट प्लांट हैं और इंटेलिजेंट तरीके से भी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह से शुरू किया जाएगा श्रीनगर सिटी के अंदर, इस पर भी काम। मॉडर्नाइजेशन को लेकर भी कि नरवाल के अंदर जो फ्रूट मंडी है उसमें भी किस तरह से काम। लेकिन रुकेंगे एक छोटी सी बात को लेकर, सुन लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है, जरा देखिए। बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए
प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था। लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल,